हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल शॉर्ट्स इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज मैं त्रिपुरा हाई कोर्ट का एक बहुत ही अहम फैसला लेकर आई हूँ, जो कि मेंटेनेंस केस पर है। गुजारा भत्ता के ऊपर मैंने पहले भी काफ़ी सारी वीडियो अपने चैनल में अपलोड की है, लेकिन ये भी उनमें से एक अहम फैसला है जिसमें कि कोर्ट ने ये बताया कि पति की सैलरी ज़्यादा होते हुए भी जब वो अपनी सैलरी को कम बताता है, यानी कि वो अपनी सैलरी को यहाँ वहाँ कटवाता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा अमाउंट जीपीएफ में कटवा देना या फिर यहाँ वहाँ के लोन चुकाने के लिए उनका पेमेंट कर देना, उसके बाद भी अपनी सैलरी को कम दिखाना और कोर्ट में ये दलील देना कि उनके गुजारे के लिए सैलरी बहुत कम है, वो मेंटेनेंस यानी कि गुजारा भत्ता कहाँ से देंगे। जजमेंट की पीडीएफ कॉपी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो और जानकारी अच्छी लगेगी तो लिंक और लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने कहा कि पति की कम सैलरी के अभाव में तलाकशुदा पत्नी और बेटी को गुजारा भत्ता देने की जिम्मेदारी को अनदेखा नहीं किया जा सकता, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए त्रिपुरा हाईकोर्ट ने एक पति को तलाकशुदा पत्नी और बेटी के लिए 17,000 रुपये महीने भरण पोषण के लिए भुगतान करने का निर्देश दिया। इस केस की सुनवाई एसजी चट्टोपाध्याय की खंडपीठ पर रही थी। केस की बात करें तो इस जोड़े की शादी 2003 में हुई थी, जिससे उनकी एक बेटी भी थी। कुछ सालों बाद उनके आपसी विवाद के कारण, जिसके बीच विवाद होने के कारण पत्नी घर छोड़कर चली जाती है और अपने बच्चे को लेकर अपने माता पिता के साथ रहने लगती है, जिससे पति के आवेदन पर 2010 में दोनों के बीच तलाक हो जाता है और 2010 में याचिकाकर्ता को 5,000 रुपया मासिक गुजारा भत्ता देने की अनुमति दी गई थी, लेकिन 2018 में पत्नी ने मासिक गुजारा भत्ता को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 23,500 रुपये करने के लिए फैमिली कोर्ट में एक याचिका दायर करी थी। लेकिन पति ने फैमिली कोर्ट में ये अपील की कि उसकी तलाकशुदा पत्नी खुद एक रोजगार करती है और वो अपना रख रखाव करने के लिए सक्षम है। पति ने कोर्ट में ये दलील दिया कि याचिकाकर्ता से तलाक के बाद उसने दूसरी शादी कर ली है और वो पत्नी उस पर निर्भर रहती है। कोर्ट ने ये देखते हुए कहा कि जो वर्तमान इनकम है पति की, वो 62,400 रुपया है, लेकिन उसकी तलाकशुदा पत्नी अपनी बेटी के लिए साथ में जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रही है, और जाहिर सी बात है बेटी स्कूल भी जाती है और जो गुजारा भत्ता मिलता है वो उसके लिए पर्याप्त नहीं है। पति की जितनी इनकम है वो और अधिक गुजारा भत्ता करने में सक्षम है। कोर्ट ने ये माना कि 8,000 रुपया मासिक गुजारा भत्ता तलाकशुदा पत्नी और उसकी बेटी के स्कूल के खर्चों के लिए और उसकी पर्सनल ज़रूरतों के लिए बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि कोर्ट ने देखा कि पति हर महीने 62,400 रुपये कमाता है, जो कि पीएफ में वो 15,000 रुपया और बाकी पीएफ की रिकवरी के 10,000 रुपया योगदान देता है, और उसकी होम टैक्स सर्विस कम है। कोर्ट ने कहा कि पत्नी अपनी जीपीएफ में योगदान को कम करके देनदारी को कम कर सकता है और अपनी होम टैक्स सैलरी को बढ़ा सकता है, जिससे उसकी तलाकशुदा पत्नी और बेटी को गुजारा भत्ता देने की जिम्मेदारी को अनदेखा नहीं किया जा सकता। और आखिर में हाईकोर्ट ने पति को ये आदेश दिया कि वो पत्नी को हर महीने 17,000 रुपये का अमाउंट देगा, और इसके अलावा ये भी निर्देश दिया गया कि ये जो भत्ता है 30 मई 2019 से लागू होगा। तो फ्रेंड्स,
मेंटेनेंस पर ये था त्रिपुरा हाई कोर्ट का एक बहुत ही अहम फैसला। होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब